बंगाली समाज जीवन के रास्ते में अपार सांस्कृतिक प्रभावों के साथ मेलों और त्योहारों का रंगीन संयोजन। हर एक अलग है, सांस्कृतिक अभ्यास की अपनी स्वयं की हस्ताक्षर शैली के साथ, लोक कथाओं के संगों के साथ जो अंततः कुछ पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हैं। बंगाली समाज मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज है जिसने बंगाल के त्योहारों को दो व्यापक खंडों में बांटा है, पूर्व फसल त्योहार और फसल कटाई के बाद के त्योहार। इसकी शुरुआत गजौन से होती है। कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के बीच चैत्र के बंगाली महीने में पूर्व फसल महोत्सव, यह मुख्य रूप से निचली जाति के बंगाली हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है जो खुद को शिव के उपासक के रूप में देखते हैं। गजौन का मुख्य उद्देश्य उत्थान है जो मिट्टी की उर्वरता को वापस लाने के लिए है ताकि एक कृषि समाज में जीवन और आजीविका के प्रमुख स्रोत मिट्टी की नमी को बहाल किया जा सके। गजौन की तैयारी लगभग पूरे चैत्र महीने तक जारी रहती है। लोग देवी काली, शिव, पार्वती और अन्य देवताओं की तरह कपड़े पहनते हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हुए विभिन्न नृत्य और अन्य कार्य करते हैं। महीने भर चलने वाला गजौन पर्व चैत्र संक्रांति पर समाप्त होता है जो मुख्य झूलते अनुष्ठान या चरक से जुड़ा होता है। चरक नाम चक्र शब्द या पहिया से लिया गया है जो सूर्य के आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऊंचे ध्रुव का प्रतीक है जिसमें से भक्त लोहे के हुक से लटके होते हैं और भगवान शिव को प्रतीकात्मक बलिदान के रूप में चक्र या पहिए की तरह चक्रीय तरीके से घूमते हैं। आइए इतिहास के पन्नों में गोता लगाएं। किंवदंती कहते हैं कि राजा सुंदरानंद ठाकुर 1485 में चरक पूजा की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन राजा और उनके राज्य का ठिकाना अनुपलब्ध है। चरक पूजा में चरक वृक्ष की पूजा शामिल है जो एक पेड़ का तना है जो लगभग 20 से 30 फीट ऊंचा है और पूरी तरह से सीधा है। इसमें कोई जड़ या पत्तियां नहीं होनी चाहिए। बांस के प्रयोग से खेत पर चरक का पेड़ लगाया जाता है। चरक वृक्ष को अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है जो कि भगवान शिव और पार्वती का समामेलन है। इस औपचारिक रूप से पूजा करने और जमीन पर ऊंचे चरक पेड़ को फहराने से पहले एक मूर्ति या एक मुखौटा या त्रिशूल जो शिव का कार्यान्वयन है पेड़ के शीर्ष से जुड़ा होता है। बांस के खंभे को फूलों, गुब्बारों आदि जैसे कई सजावटी सामानों से सजाया जाता है। उसके बाद पेड़ को पुजारी द्वारा पूजा जाता है। जरूरी नहीं कि उच्च जाति के ब्राह्मण द्वारा पूजा किया जाए, जिसके बाद पेड़ पर चारों ओर तपस्या की जाती है। चरक सन्यासियों या गजौन सन्यासियों द्वारा उत्साही सभा खुशी के लिए मुख्य चरक अनुष्ठान कुछ चरणों को शामिल करता है। हुक पेच अनुष्ठान के लिए भाग लेने वाले सन्यासी चरक के पेड़ के पास आते हैं अन्य सन्यासियों और भक्तों के साथ। नंगे पीठ के साथ जमीन पर उल्टा लेट जाते हैं। चिकनी भेदी के लिए उसकी पीठ पर कुछ चिकना पदार्थ लगाया जाता है। एक पुराना अनुभवी सन्यासी पेच को भेदने के लिए प्रतिभागी की पीठ पर सही बिंदुओं का निरीक्षण करना शुरू करता है। वह डॉट्स के साथ जगह को चिन्हित करता है। डॉट्स रीढ़ की हड्डी से सटे हुए होते हैं और रीढ़ की हड्डी से एक सीधी रेखा में होते हैं और शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में होते हैं। एक या दो सन्यासियों की मदद से कि पुराने सन्यासी जिन्होंने वर्षों से कला में बहुत कुशलता से महारत हासिल की है,
और मजबूत तीखे हुक के साथ चिन्हित स्थान को सावधानी पूर्वक छेदते हैं। ये नसों को नुकसान पहुंचाए बिना और कम से कम दर्द के साथ इस तरह से किया जाता है कि छेदने की जगह से खून की एक भी बूंद नहीं निकलती। पीठ पर हुक को छेदने के बाद गजौन सन्यासियों को चरक के पेड़ पर रस्सियों से लटकाया जाता है और पेड़ के एक छोर पर रस्सी बांधकर और मानव पहिए की तरह हुक के दूसरे छोर तक एक गोलाकार गति में उड़ते हैं। यह क्रिया कई बार दोहराया जाता है। कलाकारों के ट्रांस अवस्था में होने की संभावना होती है और जल्द ही नीचे आने का कोई इरादा नहीं दिखता है। सभी भक्त दर्शक उनका समर्थन करते हैं, भगवान शिव के नाम के जयकारे लगाते हैं और ढाक, कांशी, भेपू जैसे लोक वाद्य बजाते हैं। सभी हवा में गूंजते हैं और एक रहस्यवादी वातावरण बनाते हैं। आप आत्म अत्याचार के अन्य रूपों को भी देखते हैं, जैसे जीभ को छेदना, जलते हुए कोयले पर चलना, कांटों के बिस्तर पर बड़ी ऊंचाई से कूदना और बहुत कुछ। इस अनुष्ठान के उपासकों का मानना है कि यदि उनका शरीर अत्यधिक यातना की तपस्या को सहन करता है तो उन्हें साल के अंतिम दिन सभी भगवान द्वारा एक शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलेगा और सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। उत्सव का समापन चरक के पेड़ के औपचारिक रूप के साथ पानी में डूबने से होता है। 1885 में चरक के आत्म प्रताड़ना के अनुष्ठानों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने समाप्त कर दिया था, लेकिन यह हमारी इस लोक संस्कृति को मिटा नहीं सका। ग्रामीण और शहरी बंगाल और पड़ोसी राज्यों में अभी भी बहुत दिखाई देता है। चरक मेला भी इस पर्व का एक आकर्षण है और चरक संक्रांति बंगाली कैलेंडर के नए साल की पूर्व संध्या भी है। चरक रहस्यवाद, मंत्र और चक्र, तपस्या और आत्मयातना, उन्मादी भागीदारी सभी इस बंगाली लोक महोत्सव के रहस्य को जोड़ते हैं, जो एक महान उत्साह के साथ नए बंगाली वर्ष में प्रवेश के लिए मौजूदा वर्ष को विदाई देते हैं।